आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी जगह की कि जहां बहुत कम लोग शायद जानते भी हैं, जाते भी हैं। मछली का फार्म है, इसके अंदर अब मछली है। छलांग लगा के तो मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्होंने बताया कि यहाँ मछली है। अच्छा, ये बहुत चौड़ी सड़क है। बेसिकली ये हेलीपैड के लिए और छोटे जहाज़ों के रनवे के लिए है। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि दिल्ली यहाँ से कितना करीब है। दिल्ली 425 किलोमीटर। अस्सलामुअलैकुम। आज गाड़ी में बैठे हुए आप समझ रहे होंगे कि कहीं बड़े सैर सपाटे का मूड है। आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी जगह की कि जहां बहुत कम लोग शायद जानते भी हैं, जाते भी हैं। ये आप देखेंगे बोर्ड में, आपको दिखाऊंगा। ये कैमरामैन दिखाएगा। हेड सुलेमान की 19 किलोमीटर का ये बोर्ड है। ये दिखाएं जी, ये बोर्ड 19 किलोमीटर का हेड सुलेमान की का। अच्छा, ये 19 किलोमीटर यहाँ से हेड सुलेमान की सतलुज और दरिया सतलुज के ऊपर ये एक हेड वर्क्स बना हुआ है। और हेड सुलेमान की ख़ास बात है कि ये हेड सुलेमान की यहाँ से 19 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर है। अगर आप ओकाड़ा से अपने मशरिक़ की तरफ आते हैं तो दीपालपुर आता है, उसके बाद हवेली लखा आता है। हवेली लखा से ये गेट है जहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। ये देखें आप, हवेली लखा का ये गेट, और इस शहर से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी सड़क नहीं है इस इलाके की, और अगर ये रास्ता डेवलप कर दिया जाए और बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम आपको आज दिखाएंगे कि दिल्ली यहाँ से कितना करीब है। अगर ये डेवलपमेंट होती है तो ये पूरा इलाका नहीं बल्कि आमद और रफ्त दो तरफा पाकिस्तान और इंडिया की वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आएँ आपको आज सैर करवाते हैं इस इलाके की, जो शायद आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा। चलते हैं। अच्छा, रास्ते में जाते हुए हमने देखा कि हमें दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे मछली का फार्म है। तो हमने कहा चले इधर भी ट्रैवल कर लेते। वैसे इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन कहते हैं ये बंद भी ओपन ही है। तो हम आपको इधर से ले जा के दिखाते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि दरियाई इलाका भी है तो मछली फार्म की सूरत में भी है। इसके अंदर अब मछली है। छलांग लगा के तो मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्होंने बताया कि यहाँ मछली है। और ये मछली फिर मकामी सतह पर भी, लेकिन इससे आगे भी फिर बड़े शहरों तक भी वो बेची जाती है। यहाँ से अच्छा है। लेकिन इस वक्त मई के आखिर में जब मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, एक अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए, आपको बड़ा सूदिंग लगेगा कि घने दरख्त और परिंदों की आवाज़ें, हल्की हवा, इसका अपना ही मज़ा है। चलें मंदिर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एरिया बहुत चौड़ी सड़क है। बेसिकली ये हेलीपैड के लिए और छोटे जहाज़ों के रनवे के लिए है, क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो हेलीपैड बनाया, ये रनवे बनाया इसीलिए क्योंकि बॉर्डर के पास है। यहाँ पर आर्मी भी है, रेंजर्स भी है, तो उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ, या फिर किसी ने भी अगर यहाँ आना है तो हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है और छोटे जहाज़ भी यहाँ लैंड कर लेते थे। तो ये 65 के वॉर के बाद भी यहाँ कुछ डेवलपमेंट इस लिहाज से भी की गई, जंगी नुक्ता निगाह से। तो हम इस वक्त अब करीब पहुँचने वाले हैं। रास्ते में आपको ये झंडे वाले दिखाएं। ये पंजाब की बड़ी एक सौगात होती है, जूस शूस और ये सरदाइयाँ वो बनाई होती हैं। तो सड़क किनारे ज़िंदगी नज़र आएगी आपको। दिल्ली 425 किलोमीटर, यह फ़ासला इंडिया के दारुल हुकूमत का यहाँ से जहाँ मौजूद हैं। शायद यहाँ से पाकिस्तानी दारुल हुकूमत का फ़ासला करीब कोई 700-750 किलोमीटर है। अगर ये इलाका खोला जाए इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह, जैसे वाघा खोला गया है, तो शायद ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए। कुछ वजूहत हैं जिसकी बिना पर शायद ये नहीं फ़ैसला कभी भी हो सका, लेकिन ये वो इलाका ज़रूर है जहाँ से मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद, आगे जो हम आपको ब्रिज दिखाने वाले हैं, उस ब्रिज को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। तो ये दिल्ली 425 किलोमीटर, आपने दिल्ली को फ़तह करना है, दिल्ली को देखना है, या सिर्फ इस संग मील को देखना है,
ये फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना, हनूज़ दिल्ली दूरस्त नहीं है, दिल्ली सिर्फ 425 किलोमीटर है। मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ, ये बेसिकली दरियाई इलाका है। ये पूरा आपको जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, पीछे बड़े घने दरख्त, फॉरेस्ट पार्क है, और करीब बिल्कुल उसके एक खूबसूरत नहर चल रही है। वो नहर आपको दिखाते हैं कि दरिया में से नहर निकलती कैसे है और फिर नहर का रास्ता अलग कैसे होता है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन हम आपको आज ये बिल्कुल इंडियन बॉर्डर से निकलता हुआ पानी, फिर दरिया और नहर, वो दिखाते हैं। हाँ चलो। मुहावरा सुना आपने कि कीचड़ में कमल खिलता है। यहाँ ये जो दरिया के कटाव का कुछ पानी है जो रोका हुआ है, यहाँ पे कमल के फूल ही फूल हैं और बड़ा खूबसूरत। जैसे हम सड़क से गुजर रहे थे, जा कहीं और रहे थे, एकदम से रुके कि ये एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आजकल थोड़ा ये सख्ती का माहौल ना होता तो शायद कश्ती होती, और कश्ती के अंदर हम ये सफ़र करते तो बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि डल झील कश्मीर में कमल के फूलों के दरमियान कश्ती चल रही है, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको याद ज़रूर किया जा सकता है। खूबसूरत ये अंदर पानी है, वरना मैं घुस के वहाँ तक पहुँचता और आपके लिए कमल का फूल निकाल के ले आता। ये देखें, बड़ा सूदिंग है, बहुत खूबसूरत ऐसा लग रहा है कि फ्रेशनेस है। आपको अंदर तक ऐसा फील होता है कि आपकी तबीयत महक गई है, तबीयत आपकी बिल्कुल हशाश बशाश हो गई है। ख़ास तौर पर वो जो हमारे ओवरसीज़ बैठे हुए हैं दूसरे ममालिक में, वो इसको देखकर ज़रूर अपने वतन को याद कर रहे होंगे। आगे दिखाते हैं आपको दरिया, जिससे आपके और ज़्यादा इश्तियाक बढ़ जाएगा। चलते हैं जी। ये मेरे पीछे जो एरिया नज़र आ रहा है, ये नहर शुरू हो रही है, नहर पाकपतन। और नहर पाकपतन दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम से ये हेड वर्क्स में से नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से फिर पूरा एक कटाव होता है दरिया का, नहर स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग नहर के पुल से गुजरते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि नहर कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। तो ये पूरे उसके एक दरवाज़े बने हुए हैं, पूरा ऊपर जो सिस्टम आप नज़र आ रहा है, ये यहाँ से फिर दरवाज़े खुलते हैं। कितना पानी चाहिए होता है, कितना नहीं, ये देखें आप इसकी गेज। यहाँ पर पानी जो जा रहा है बड़ा स्मूथ, गर्मियों में ठंडक का एहसास दे रहा है। लेकिन इसी नहर की बहुत सारे इलाकों में तो इतने बड़े दरिया होते हैं जितनी बड़ी ये नहर है। मैं आपको अभी घूम के दिखाता हूँ कि नहर कितनी बड़ी है। और ख़ास तौर पे इस नहर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ी फैलाने वाली इस पूरे एरिया के अंदर ये नहर है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रही है। अच्छा, रश है, हम तंग भी नहीं करना चाहते लोगों को। ये पीछे देखें, ये पूरा एरिया, तादे निगाह जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, थोड़ा रोशनी पड़ रही है कैमरे में, उतना क्लियर ना हो शायद, लेकिन ये नहर पाकपतन इसको कहते हैं, जो हेड सुलेमानकी से निकलते हैं। आगे चलते हैं, आपको कुछ और जो यहीं से निकल कर रियासत बहावलपुर में जा रही हैं, वो नहरें कौन सी देखते हैं। अच्छा, आपको दरिया का शोर भी आ रहा होगा, और ये दरिया के ब्रिज से, दरिया सतलुज का ये ब्रिज ये बना हुआ था 1920-21 से ये स्टार्ट हुआ। करीब 5 से 6 साल में हम वहाँ आपको दिखाते हैं, इसकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ये स्टार्ट हुआ और ये बन रहा था। इसको बनाने का मकसद ये था कि एक तो ये ब्रिज बनेगा, और ये हेड है, हेड वर्क्स होता है जहाँ से आप दरिया को कटाव देकर और उसमें से नहरें निकालते हैं। एक नहर डिवीज़न साहिवाल, उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में जा रही थी, अगले वो जो हमने आपको दिखाया। उसके बाद 2 नहरें हैं जो आगे आप देखेंगे, वो रियासत बहावलपुर को सैराब करती हैं। तो ये ब्रिज पाकिस्तान और इंडिया, उस वक्त तो पूरा एक हिंदुस्तान था, उसको मिलाने के लिए भी है। ये बेसिकली ये जो रोड है, इसको कहते हैं दिल्ली मुल्तान रोड। तो मुल्तान से सड़क चलती थी और इसी सड़क पर सीधा दिल्ली तक लोग पहुंचते थे। तो अब खैर बहरहाल ये सिर्फ बॉर्डर तक ही जाती है, लेकिन अभी तक दिल्ली मुल्तान रोड के नाम से ये जानी जाती है। इस तरफ जो आपको एरिया दरिया का नज़र आ रहा है, चले मैं इधर से भी खोल के दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये एरिया नज़र आ रहा है। अब पानी दरिया सतलुज में बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको उस तरह इधर पानी नज़र नहीं आता, नहरों को पूरा करना होता है। अंदर जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, अंदर एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ काश्त होती है, उसे हम कहते हैं तरबूज, वाटरमेलन, पंजाबी में तोआना, मकामी ज़बान में मतीरा। तो यहाँ काश्त होता है और फिर पंजाब के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में पहुँचता है। तो क्योंकि दरिया की जो मिट्टी है वो रेत नुमा मिट्टी,
वो उसके लिए, इस फसल के लिए बड़ी सूटेबल है। तो ना ज़मीन का कोई मसला है ना कुछ है, यहाँ लोग काश्त करते हैं, अच्छी फसल आ जाती है और लोग तवाणे, मतीरे, वाटरमेलन, तरबूज वो खा सकते हैं। कोशिश करेंगे हमें भी कोई तरबूज की लिफ्ट करवा दें। बाकी अब ये ब्रिज मुकम्मल हो रहा है और ये देखें, आपको ये मैं दिखाऊँ, ये वाला जो एरिया है, ये जो दो नहरें निकल रही हैं जो रियासत बहावलपुर में जा रही हैं, एक को कैनाल, फोर्ट कैनाल कहते हैं और एक को सादकिया कैनाल कहते हैं। ये दो वहाँ से निकल रही हैं और जनाब ये इतना तंग पुल है कि यहाँ पे एक वक्त में बड़ी एक ही गाड़ी जा सकती है। ये जनाब ये रोड दिखाएं, ये सीधी अगर हम जा सकते, इजाज़त होती तो ये दिल्ली को जाती ये रोड, लेकिन अब हम इधर मुड़ रहे हैं और पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई पार्किंग मिल जाए। हमने चेक करवाया, गाड़ी में बैठे आपने ट्रैवल किया, बड़ा खूबसूरत सा मंजर था। अभी आपको ये हेडवर्क्स कि कैसे दरिया दूसरी तरफ से ब्रिज के नीचे से वो नज़र आ रहा है, नहरें निकली हैं, लोग आ जा रहे हैं, मौसम अच्छा है। लेकिन ख़ास बात ये है, हम इस तरफ क्यों आए हैं, ये देखें, ये सारा खुश्क दरिया का इलाका है। बचपन में मैंने जब देखा था यहाँ तक पानी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जहाँ पे अब मैं नीचे उतरने की कोशिश करूँगा। कर लेते हैं कोशिश, गिर गए तो काट लीजिएगा, ना हुआ तो फिर देख लेंगे। मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि यहाँ तरबूज, मतीरा, तवाना, वाटरमेलन, अपनी अपनी ज़ुबान में जो बोला जाता है वो दिखाते हैं कि वो कैसे होता है उसकी फसल। ये आपको ऐसे लग रहा है कि शायद कोचोलिस्तान है, लेकिन ये दरिया की रेत है। और ये है जनाब जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था, हमें बड़ी करीब मिल गया। ये है तरबूज की फसल, ये देखें, इसकी पूरी बेल है। मैं इसको बहरहाल नहीं छेड़ूंगा। ये दरिया की रेत के अंदर ये असली वाला, ना इसको रंग लगाया गया है, इसके अंदर वो आजकल लगा हुआ ना कि रंग लगाते हैं इसमें और वो लाल हो जाता है, ना इसको स्क्रीन के वो मीठे के टीके लगाए गए। ये असली वाली फसल का तरबूज है, यहाँ पर पड़ा हुआ, और बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। अब ये किसान ही बता सकता है कि ये पक गया है या भी इसको पकने में थोड़ा वक्त है, इसकी उम्र। ये देखें आप, ये बेल है होती है बेसिकली। हमारे एक दोस्त कहते हैं तरबूज जिस दरख्त पे लगता है तो वहाँ से अगर गिरे तो लोगों के सर फट जाएंगे। ये मैं दरख्त नहीं, ये बेल है, ये देखें। और ये अभी छोटा है बच्चा। ये मुख्तलिफ़ शेप के लंबे वाले और कहते हैं कि गोल तरबूज, हर वो इलाके, ये दरिया के रेत ये बड़ी सूटेबल है इसके लिए, इसलिए ये देखें। ये और भी कच्चा है क्योंकि इसकी बेल और इसके साथ ना ये छोटा छोटा। आगे तक चलते हैं, आपको घुमा के लाते हैं।